दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं कहीं गांव में ही जा रही हूँ। तो ये है मेरा आंगनवाड़ी स्कूल जहाँ पे मैं आंगनवाड़ी में पढ़ी हूँ। बहुत पुराना, मतलब कि यादें ताज़ा हो गई। बस यहाँ पे वही वाला होता था जो वहाँ पेड़ के पास है, ये भी नया बन गया। और ये शटर वाला भी था लेकिन इसके ऊपर वाली बिल्डिंग नहीं थी। और हम कहीं काम से गए हुए थे तो गाँव का नाम भी आपने देख लिया, चायली। और यहीं इसी रास्ते से हम आते जाते थे आंगनवाड़ी के लिए। जंगल जाते थे जब, तब भी यहीं से आते थे लकड़ियों के लिए। और यहाँ आगे एक पेड़ होता था, उसमें लंकाठ या ललकाठ कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। ये एक ही पेड़ था और इसके अलावा ये पेड़ मैंने कहीं देखा भी नहीं। और हम हमेशा यहाँ से तोड़ते थे। हम सब जितने भी चल रहे हैं ना, हम सब यही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से लंकाठ तोड़ते थे और खाते थे। तो फिर आज मैं आपके साथ पूरा अपने गांव का टूर कराने वाली हूँ। तो जब यहाँ पे ना पूरे गांव में कोई शॉप नहीं होती थी, मतलब काफ़ी दूर जाके होती थी, लेकिन एक शॉप गांव में ही थी, घर के बिल्कुल ऊपर को थोड़ा आ करके। वो शॉप अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। और ये रास्ता ना तब से लेके ऐसा का ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए यहाँ पे। मतलब काफ़ी साल हो गए मुझे भी अब चैली गाँव छोड़े हुए। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, इसी में वो शॉप है, मतलब अंकल की। अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो है कि नहीं, अभी आगे चलूँगी तो ही दिखेगी कि है या नहीं है। पर उस टाइम फटाफट से ना गांव से सब लोग मुझे ही भगाते थे कि जा तू सामान लेके आ, क्योंकि मैं ही थी जो छोटी थी। और यहाँ पे ना ये नींबू है कि संतरे हैं। ये रही वो शॉप, ये शटर वाली। इसके ऊपर वाली बिल्डिंग नहीं होती थी, बट ये शटर था उस टाइम भी और ये बिल्डिंग थी। तो मतलब इतना मैं जब यहाँ से जा रही थी ना तो बड़ा ही याद करी थी कि यार, मतलब अभी 10-11 साल तो मुझे छोड़े हुए हो गए हैं, पर उससे पहले भी काफ़ी टाइम से बंद हो गया था यहाँ आना जाना। तो इसके बाद ये वाली बिल्डिंग जो वाइट कलर में है, मैं ये चीज़ बोल रही थी कि ये ना बिल्डिंग जब से मैं छोटी थी तब से अभी तक ये वैसी की वैसी है। इसमें कोई और पेंट नहीं कराया, ये शुरू से इसमें वाइट ही पेंट रखते थे। और ये वाली बिल्डिंग के पास से ना हम स्कूल से आते थे, तो ये जो ऊपर से बीच से आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से हम भागते हुए आते थे, क्योंकि यहाँ पर अंगूर लगते थे। तो वो अंगूर हम चोरते हुए, क्योंकि किसी और के थे, तो बचपन में आपने भी चोरी की होगी, हम भी हमेशा यहाँ से आते हुए अंगूर चोरते थे। और यहाँ इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी बनी हुई, मतलब कुछ एक घर थे, अभी काफ़ी सारे बन गए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 3 और हम जहाँ गए हुए थे मेरी मासी के पास अफसोस करने, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं अपने गांव जहाँ मेरा घर है। तो गांव तो पूरा हमारा यही है, पर हमारे घर थोड़े आगे को है। तो अभी ना हम वहाँ जा रहे हैं और ये रास्ता देख के मुझे मेरे बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम आंगनवाड़ी यहीं से जाते थे, दुकान के लिए यहीं से जाते थे। तो के साथ मैंने शेयर की अभी वीडियो। बाकी चलिए चलते हुए आगे। मेरे साथ मासियाँ हैं मेरी 2 और नानी है। के बाद ये रास्ता जो है एक सड़क में मिल जाता है, मेन जो सड़क हमारे घर के लिए जाती है उसमें मिल जाता है, मतलब सड़क से ही अंदर को छोटा सा रास्ता था। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ना, यहीं तक गाड़ियाँ आती थी पहले, अभी थोड़ा नीचे तक जाती है। और यहीं तक हम टैक्सी टुक्सी जो भी था बुलाते थे। और यहाँ ना अखरोट का पेड़ होता था, तो होता था नहीं, है अभी भी। और हम यहीं से अखरोट इकट्ठे करते थे, स्कूल आते जाते टाइम हमें मिलते थे तो ले जाते थे। और उसके बाद यहाँ से नीचे को फिर हमारा रास्ता शुरू हो जाता है। और नीचे को जो सड़क आप देख रहे हो ना, मतलब इतनी बड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, पर छोटी गाड़ियाँ नीचे तक अब जाती है। पहले तो कच्चा था, अभी थोड़ा इन्होंने सीमेंटेड कर दिया है। और आगे ना ये मेरे मासी है, बड़े मासी, और एक मेरे गांव के ही मासी लगते हैं, तो मासी है, मतलब ये भी फैमिली की। तो दोनों मासियाँ चल रही और नानी है। मैंने आपको बताया कि हम कहीं गए हुए थे। तो उसके बाद जो है अभी मैं अपने गांव की तरफ जा रही हूँ। और एक घर जो मुझे मेरे गांव में सबसे अच्छा लगता है तो वो है यहीं सामने। और यहाँ एक और अखरोट का पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मासी वगैरह भी बात कर रही कि हम इनके टाइम में भी ये यहाँ से इकट्ठा करते थे अखरोट, जब गिरे हुए होते थे उठाते थे। हम लोग भी जब आते जाते थे तो यहीं से जो है अखरोट वगैरह उठाते थे। देखो ये यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ गिरे होते थे, ढूंढना हमने आते जाते, इस चक्कर में स्कूल भी लेट हो जाते थे। और किस किस को ना अपने गांव छोड़े काफ़ी साल हो गए, और जब वो दोबारा गांव जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो सच में, मेरा ना यहाँ आना बहुत कम होता है, क्योंकि अगर नानी यहीं रहते होते जहाँ पुराना घर था तो फिर शायद मैं आती जाती रहती। और जो मुझे घर अच्छा लगता है ना वो ये वाला है। देखो कितना प्यारा, मतलब ये अकेला घर है और इसके साथ ही एक ये बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पे। पर इसमें पानी पीने वाला नहीं है, ऐसे ही गंदा है। अगर ये साफ़ सुथरी होती तो शायद पीने का पानी होता, पर इसमें शुरू से जब से ये बनी थी ना, पीने वाला पानी तो कभी भी नहीं रहा। ऐसा ही पानी इसमें होता था। और पर ये बहुत पुरानी है ये भी। तो पर ये है कि गाय वगैरह, पशु वगैरह जो जंगल जाते हैं ना, वो यहाँ पानी पीते हैं। और इसके साथ ही जो है ना, रोड के साथ ये गाड़ी लगी है ना, गाड़ी के बिल्कुल ऊपर जो ये खेत दिख रहा है ये हमारा खेत है, मतलब नानी का मेरे। तो यहाँ मक्कियाँ लगाई होती थी, खीरे लगाए होते थे, मतलब पूरी फसल। अभी हम यहाँ नहीं रहते हैं तो शायद मेरे दूसरे जो मामा हैं यहीं गाँव में, वो लोग अपने पशुओं के लिए इसमें चरी चुरी ये कुछ लगा के रखते हैं। मतलब ये खेत नहीं रहता है, खाली नहीं रहता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें लगा लेते हैं वो। तो यादें बड़ी, मतलब मेरी आज ताज़ा हो रही थी चलते चलते ना।
ना, और मैंने इसलिए भी ये वीडियो बना के रख लिया कि चलो फिर मैं चलो जाती तो रहूँगी, कुछ ना कुछ होगा तो जाऊँगी, पर एक याद के तौर पे कि ना भी जा पाऊँ तो वीडियो देख के फिर उन चीज़ों को याद करूँ। स्कूल से भागना, इसी रास्ते में हमने मतलब इतना एंजॉय करना। और ये जो है ना सड़क बनी हुई, इसमें पानी, जब बारिश बहुत होती थी तो पानी पानी इकट्ठा होता था, तो हम नंगे पैर इसके ऊपर चलते थे। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि हमारे खेत के लिए चढ़ने के लिए ना यहाँ से रास्ता होता था ऊपर को, लेकिन अभी यहाँ पे घास वगैरह उग गई क्योंकि अब कोई नहीं रहता, तो फिर जहाँ कोई ना रहता हो तो वहाँ पे यही। और ये बिच्छू मैं दिखा रही थी क्लोजअप करके कि किस किस को ये बिच्छू लगा है, राजा बिच्छू इसको बोलते हैं, और बहुत ही खतरनाक ये बिच्छू लगता है। तो हमारे गाँव में जो लास्ट पॉइंट है गाड़ी का वो यहाँ तक है, बस इसके बाद आगे गाड़ी नहीं जाती है, पैदल ही जाना पड़ता है, यहीं गाड़ी मुड़ने की जगह है। तो सबसे पहले ना मेरे मामा जी का घर लगता है, तो ये अभी मतलब दिन का टाइम हम गए थे 1-2 बजे के, 3 बज रहे थे मतलब अभी, तो फ़िलहाल जब हम गए तो इस टाइम तक ना यहाँ कोई नहीं होता है, दिन को सब स्कूल गए होते हैं। तो मैं ताला दिखा रही हूँ क्लोजअप करके कि ये मेरे मामू का घर है, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है, दिया का घर है। तो उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से आगे निकल गए, और मतलब मेरे साथ ना बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे इस गाँव में, जो हम सब साथ आते थे जाते थे। और अभी मेरी एक नानी की डेथ हुई थी, वो इस घर में हुई थी, उसके लिए मैं गई थी, पर मैंने उस टाइम व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो ये मेरी फ्रेंड का घर है, मतलब मामू की बेटी का, गूगली का। तो इस घर में जो लड़की रहती थी ना, वो और मैं, हम भी बहुत इंजॉय करते थे। मतलब मेरे से 2 साल छोटी थी, लेकिन बनती अच्छी थी हम लोगों की, हम खेलते कूदते थे साथ, कभी मैं उसके घर पे कभी वो मेरे घर पे। और मैं यहाँ वॉइस ओवर मैंने अभी दी है, वैसे मैं उस टाइम भी बोल रही थी, उसको मैंने कट कर दिया। फिर से अगेन मेरी दूसरी नानी का घर आ जाता है, और इन्होंने जो ये छत लगाई है ये पहले नहीं थी, अभी ही लगी है, तो फिर ये भी मैं भी देख रही हूँ इसी में व्लॉग में। मुस्कान का ये घर है, बच्चों के नाम से आपको बता रही हूँ क्योंकि वैसे तो आप उनको भी नहीं जानते हो, पर कहीं ना किसी व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और इनका ये यहाँ किचन है, और इस तरफ को रूम्स वगैरह है। और आगे ना जो मासी हमारे साथ मैं ताला दिखा रही हूँ कि यहाँ भी ताला लगा हुआ है। तो जो मासी मेरे साथ आगे आपको दिख रहे हैं ब्लैक सूट में ना, उनका मायका ये है, जो ये घर दिख रहा है ये उनका घर है, छत लगाई है इन्होंने भी अभी अभी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नाशपाती का पेड़, हम इससे इतनी नाशपातियाँ खाते हैं। वैसे मुझे नाशपातियाँ पसंद नहीं थी, पर मैं औरों के लिए तोड़ लेती थी ज़रूर, पर जो इस पेड़ में नाशपाती लगती थी ना वो मुझे पसंद थी। और अभी इन्होंने छत लगवाई है, तो फिर मैं क्या चलो थोड़ा अंदर जाते, ये भी अभी आज मतलब हम लोग नानी वगैरह भी आज ही देख रहे हैं। तो और वैसे ना मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, पर एक चीज़ नहीं बोली कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना, और फ्री होंगे तो कमेंट भी कर ही देना, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख ले वही बहुत है। तो ये दूसरा वाला जो घर दिख रहा है सामने को, ये भी मेरे मामू और मतलब नानू का घर है। तो इनका जो पोता है, जी बच्चे के नाम से बता रही हूँ ना सबके, तो ये शीनू का घर है। तो ऐसे ऐसे नाम थे, और ये यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, और मैं पूरा एरिया आपको दिखा रही हूँ कि इधर उधर अच्छे से। मतलब मायके जाने की ना खुशी कुछ और होती है, चाहे वहाँ आपका 100 साल पुराना घर क्यों ना हो, पर जो मायके का घर है वो मायके का ही होता है। और यहाँ देखो पूरा घास उग गई है, अंदर जाने की जगह नहीं है, मतलब यहाँ कोई अब जाता ही नहीं है हमारे घर से। और यहाँ पे ये 3 घर है, एक ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक इसके नीचे और एक हमारे वाला, मतलब ये तीनों घर के लोग यहाँ, हम लोगों ने काफ़ी साल हो गए छोड़े हुए। ये मैं आपको खुरमाने का पेड़ दिखा रही हूँ, ये जो आंगन सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ हम बहुत खेलते थे। मेरी एक फ्रेंड का घर है नीचे किट्टू का, तो हम लोग सारे मिलके ना इस आंगन में बहुत खेलते थे, घास उगी होती थी, नंगे पैर हमने स्कूल से आकर के धूप में यहाँ खेलना, मतलब इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया है कि शायद ही वो पल वो खेल अब के बच्चे कोई खेलते हैं बहुत कम। ये मेरी नेम प्लेट, इसको मैं साथ ले जाऊँगी, और एक मेरी डायरी। तो उसके बाद ना चलो जी, जब आए हैं तो काम कर लेते हैं, और जो काम मैं घर पे भी नहीं करती ना वो मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि घर पे ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ ये घास घूस उगी है, बोलते थोड़ा सा ना इसको साइड कर दो। वैसे तो कब ही कौन आएगा, लेकिन अगर बाई चांस कभी आना पड़े तो फिर उसके लिए कि घर के आगे घास अच्छा नहीं लगता, नानी बोलते कि चलो थोड़ा। और ये ना घास नहीं था, बिच्छू था, आपने स्टार्टिंग में देखा ना, मैं हाथ पकड़ रही थी, मेरे को ना पूरे हाथ में बिच्छू लग गया था, क्योंकि एक तो मैंने ऐसे ऐसे काम बहुत कम किए हैं, लेकिन जब करने पड़े तो मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आगे से ना ये बिच्छू हटा दिया। इसमें ना 2 कमरे नीचे हैं, और इसमें नीचे वाले रूम्स में लकड़ियां हैं, मतलब रखी हुई, स्टोर टाइप में रखा हुआ है। जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है इसमें तो खैर बेड वगैरह भी लगे हैं, लेकिन इसके आगे एक और रूम है उसमें लकड़ियां हैं। तो मासी ऊपर कर रहे थे, नानी परली तरफ कर रहे थे, मतलब थोड़ा सफाई कहते करके जाते हैं। वैसे हम ना कपड़े नहीं लेके गए थे दूसरे, तो उस वजह से थोड़ा सा था कि यार कपड़े नए ही पहने हुए थे, तो चलो बोलते कोई नहीं। मेरा तो कुछ नहीं था, मासी का लाइट सूट था। उसके बाद मुझे ये मटका मिला, जिसमें ना मैं पानी लेकर के आती थी बावड़ी से, जब मतलब कि पानी के लिए जाती। वैसे ये मेरी मासी के लिए, मासी लेते थे इसमें, जो मेरे छोटे मासी थे लाते थे,
उसके बाद मैं लेके आती रही, और ये मेरे आई कार्ड वगैरह मुझे बहुत पुराने पुराने जो मिले हैं। और कुछ कंप्यूटर सेंटर के कोई इतनी घटिया शक्ल होती थी ना यार, इतना मतलब अभी सोच के देख के ना हंसी आती है कि हम ऐसे भी थे। पर चलो जैसे भी थे सही सलामत थे, आँख नाक कान सब सही सलामत था। उसके बाद हम अपने दूसरी नानी के घर, जिनके घर हम पहले छत दिखा रही थी मैं आपको, उनके घर बैठे, चाय पानी किया, खाना वगैरह खाया। और ये मेरे नानी के घर के आगे का व्यू है, मतलब इतना सुंदर। इन खेतों से होते हुए हम बावड़ी के लिए जाते थे, और यहीं पार एक अखरोट का एक और पेड़ है जिससे हम अखरोट ढूंढते थे। मतलब यहाँ इतने प्यारे खेत है ना, इसमें कोई घर अभी तक नहीं बना। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए, तो एक मेरे नानू हैं जो कि इनकी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, और गाय बैल वगैरह सब है। ये इनको जंगल लेके जाते हैं, मतलब जब मैं छोटी थी तब से मैंने इनको देखा है पशु के पास जाते हुए, कभी ये कभी मामू कभी नानी जाते थे। और ये आ गई जी हमारी गाड़ी। गाड़ी हमने नीचे वाले रोड पे नहीं, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी तो नीचे नहीं आनी थी, इसलिए हमने इसको ऊपर ही हो गई। मायके से वापसी, चलते हैं अब घर की तरफ। तो फ़िलहाल हम गाड़ी में बैठ गए हैं और नानी का वेट करें, क्योंकि नानी ना बात करे थे उनसे, नानू जी से, क्योंकि बहुत सालों बाद गए हैं तो फिर सबको होता है कि यार, अब मैं तो बहुत ही टाइम बाद सबसे मिली, कुछ लोग मुझे मिले तो सब बोल रहे थे कि अच्छा तू आई है। लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरे बेटा भी हो गया हुआ है, और मतलब तो फिर उसके बाद ये मेरे गाँव का पूरा टूर है, आपके साथ जाते जाते थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मतलब गाड़ी हमारी निकल ली थी, और मतलब रास्ते में कोई ना कोई मिलता रहता है अपना ना। वैसे तो मैं अच्छे से तो किसी से नहीं मिल पाई, अगर मैं पैदल आऊँगी नेक्स्ट टाइम ना तो सबसे मिलते हुए आऊँगी। मेरी फ्रेंड्स के घर यहाँ हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं ये लोग, और हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो ये यहाँ पे शानू का घर है, मेरी फ्रेंड है, और वो मेरे व्लॉग्स भी देखती है। और उसके बाद ना वो अपने मायके भी आई, मैं ये व्लॉग पहले डाल देती तो शायद वो देख लेती, उसके बाद वो मतलब मेरे जाने के बाद वो आई थी। तो ये ऊपर वाली साइड वाला घर मैंने आपको दिखाया, हुआ है मेरी फ्रेंड अपर्णा का है। और आगे से एक और इको आ चुकी है। इस गांव में भी काफ़ी लोगों ने इको ली है अभी, मतलब हमने भी ली थी। तो मतलब अभी कुछ था कि सभी लोग ना इको ले रहे थे, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छी वो थी, कहते अच्छी एवरेज वगैरह ये दे रही है गाड़ी, तो इसलिए सबने टैक्सी पर्पज़ से ली है। और ये अपर्णा का घर। तो ये लोग भी कोई नहीं मुझे मिले, अगर नेक्स्ट टाइम कभी पैदल आऊँगी आदर्श को लेकर के आऊँगी। अब एक बार तो उसको भी दिखाऊँगी गाँव मेरा जहाँ मैं रहती थी। तो मैं कहा चलो, मतलब वो भी देख लेगा। यहाँ एक हैंडपम्प होता था जहाँ पे हम लटक लटक के ना आधा टाइम, आधा घंटा स्कूल जाने से पहले और आधा घंटा आने के बाद वेस्ट करते थे। उसमें ही हैंडपम्प में लटके रहना, पानी पीते रहना, ऐसे ही खेलने के लिए। और इतनी आवाज़ें, हमारे को गाँव वाले ना फिर डांटते थे उठ के, कि आवाज़ें होती थी ना टन 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 की, तो फिर तब भागना हमने जब किसी ने डांटना। तो वो मज़े वाले दिन ना यार, मतलब मैं अभी व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ तो मैं उन पलों को याद कर रही हूँ, उन टाइम को याद कर रही हूँ कि कैसे कैसे हम आते जाते थे। और यहाँ पे ना ये कोई भी बिल्डिंग नहीं थी जब हम लोग स्कूल जाते थे, यहाँ पूरा ये जंगल था। और अभी मतलब यहाँ ऐसा लगता है ना कि पूरा एरिया बस चुका है, इतनी बिल्डिंग्स यहाँ हो चुकी हैं। मेरे टाइम में, उस टाइम में कोई भी घर यहाँ नहीं था। और अभी मतलब ऊपर वाली साइड को भी बिल्डिंग्स, नीचे को भी बिल्डिंग्स, शॉप्स खुल गई है, मतलब काफ़ी डेवलप हो गया है एरिया ना। और सड़क तो वही है जो उस टाइम थी, वही है। कोई गवर्नमेंट रोड नहीं आया नीचे को, कोई खास वो नहीं हुई तरक्की, पर बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रोड है, काम चलने लायक रोड तो है ही है ना ये। तो फिर बस ऐसे ऐसे करके तो वापसी होते होते ना शाम मतलब हो चुकी थी। हमें धूप दिख रही है आपको, पर अभी 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया था। मैं लेट हो गई थी घर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को टेंशन थी कि आगे फिर बसेस का होता, और वही हुआ। आगे हम समरहिल तक उन्होंने हमें छोड़ा, टैक्सी वाले भैया ने, और उसके बाद हम यहाँ बस का वेट कर रहे थे। ये है जी समरहिल चौक, HP यूनिवर्सिटी की एंट्री यहीं से होती है, जो आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, शॉप्स है, और मेरे मामू की शॉप भी है वहाँ नीचे को एक। तो बस अभी हम सब यहाँ मिलके ना बस का वेट कर रहे थे, और फिर बस आ गई, हम फाइनली बस में बैठे। लेकिन हुआ ये कि ये बस स्टैंड से आगे वाली बस थी, और ट्रैफिक लगा। उसके बाद ना मतलब मेरी दोनों मासियाँ तो उतर गए थे, पर नानी और मैं 1.5 घंटा जाम में फंसे रहे उस दिन, छोटा शिमला से आगे। और मैं घर उस दिन 9 बजे पहुँची हूँ। ये देखो मुझे रात हो गई थी आते आते, और अंधेरे में मैं घर पहली बार, मतलब इतनी लेट तो फर्स्ट टाइम ही आई। पर चलिए जैसा भी रहा, बहुत अच्छी जर्नी थी। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।